एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमआर लर्नर्स। आज की वीडियो में हम प्रपोजिशन करेंगे। फिक्स प्रपोजिशन का सेकंड पार्ट है ये। तो वीडियो को मेक श्योर आप एंड तक देखिए और ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो भी फिक्स प्रपोजिशन में ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स से हम याद करेंगे फिक्स प्रपोजिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारे पास पेयर्स हैं बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, कंडक्टिव और लुक्रेटिव। तो देखिए जो चारों वर्ड है बेनिफिशियल, आपको पता होगा चारों वर्ड्स फायदेमंद, फायदा जिससे होता है हमें उनसे रिलेटेड। जैसे बेनिफिशियल मतलब क्या होता है, हमारे लिए लाभदायक। प्रॉफिटेबल भी लाभदायक से मतलब है। कंडक्टिव, कंडक्टिव मतलब कहता है अच्छा होना, लाभदायक होना। लुक्रेटिव मतलब भी लाभदायक होना से अंत होता है। तो जितने फायदे से रिलेटेड वाले शब्द हैं, ये वाले शब्द हैं चारों, ठीक है इस साइड। और इधर साइड देखिए आप, हार्मफुल। हार्मफुल क्या होता है, खतरनाक। इंजरियस सेहत के लिए जो होता है, स्मोकिंग इंजरियस खतरनाक है। डिजास्टर्स, डिजास्टर देखिए डिजास्टर्स आते हैं, कई बड़े बड़े साइक्लोन आ गया, डिजास्टर्स, ठीक है खतरनाक होता है वो भी। बेनफुल, बेनफुल एक्शन मतलब बहुत ज्यादा गंभीर, खतरनाक, ठीक है। ये चारों किससे हैं, घाटे वाले से, ठीक है। घाटा ही तो होगा जब खतरनाक होगी जो चीज। जैसे स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ, तो इंजरियस क्या है, हमारे लिए घाटे वाली चीजें हैं ये, और ये फायदे वाली। तो फायदे वाले शब्द और घाटे वाले शब्द हैं यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों शब्दों के साथ किस प्रपोजिशन यूज होगा, टू प्रपोजिशन का, ठीक है। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितने फायदे वाले शब्द होते हैं बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, कंडक्टिव, लुक्रेटिव, और जितने ही खतरनाक शब्द होते हैं जो मतलब खतरा होता है हमारे लिए, जैसे हार्मफुल, इंजरियस, डिजास्टर्स और बेनफुल, इन सबके साथ हमारा टू फिक्स प्रोपोजिशन का यूज होता है। तो देखिए क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। स्मोकिंग इज इंजरियस डैश हेल्थ। तो इंजरियस के बाद क्या आएगा, इंजरियस क्या है, खतरनाक, खतरे वाला शब्द है एक। तो इसके साथ टू फिक्स प्रोपोजिशन का यूज होगा। तो आई होप आपको अच्छे से याद हो गया हो। नेक्स्ट देखते हैं। आप क्या कीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिए ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। नोट्स बना लीजिएगा आप, तो आपको हमेशा ये याद रहेंगे, ठीक है। फायदे वाले और घाटे वाले शब्दों के साथ टू फिक्स प्रोपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कस और डिस्क्राइब। पेयर है प्रोपोजिशन का, डिस्कस और डिस्क्राइब। तो देखिए डिस्कस मतलब क्या होता है, किसी को कोई बात डिस्कस करना, हम किसी ग्रुप के साथ कोई बात का चर्चा कर रहे हैं। डिस्क्राइब करना, मैं तुम्हें इस बारे में समझा रहा हूं, डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं तुम्हें किसी बात को। तो इन दोनों के साथ किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसे ये सेंटेंस देखिए, द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्टार्स। तो डिस्क्राइब मतलब पहले ही क्या होता है, किसी को बता रहा हूं किसी बारे में, ठीक है। अबाउट का इसके साथ यूज नहीं होगा, क्योंकि अबाउट मतलब होता है किसी के बारे में। तो इसका पहले से ही निश्चित अर्थ होता है कि किसी मेन टॉपिक के बारे में बता रहा हूं। तो अबाउट प्रपोजिशन का यूज के साथ नहीं होगा। नो प्रपोजिशन का यूज होता है डिस्कस के साथ। यहाँ पे देखिए क्या है, दे डिस्कस अबाउट देयर ओल्ड एज। तो अभी हमने पढ़ा डिस्कस डिस्क्राइब के साथ कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा, तो यहाँ से भी अबाउट हट जाएगा। तो डिस्कस डिस्क्राइब के साथ नो प्रपोजिशन, ठीक है। एरर मिलेगा आपको, कोई प्रपोजिशन यूज करके दे देगा, तो वहां पे आपको एरर सही करना होगा। नेक्स्ट देखिए, अक्यूज और अक्वेट। तो अक्यूज मतलब देखिए क्या होता है, अक्यूज मतलब होता है आरोपी, ठीक है। अक्वेट मतलब जिसको बाइज्जत बरी कर जाता है, अक्वेट। ही इज अक्वेटेड फ्रॉम द क्राइम, अक्वेटेड ऑफ द क्राइम। उसको जो उसका गुनाह था उससे छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। अक्यूज मतलब जो क्राइम का दोषी पाया गया। तो अक्यूज मतलब जिसने क्राइम किया है, और अक्यूज मतलब जिसने क्राइम नहीं किया था और उसे छोड़ दिया गया। तो ये दोनों जेल से रिलेटेड शब्द हैं, आप देख रहे होंगे क्राइम से रिलेटेड शब्द हैं दोनों। तो जो भी क्राइम से रिलेटेड शब्द है उनके साथ कौन सी फिक्स प्रोपोजिशन का यूज होगा, ऑफ का यूज होगा। देखिए सेंटेंस, ही वॉज अक्वेटेड डैश मर्डर, अक्वेटेड ऑफ मर्डर, अक्वेट के साथ ऑफ फिक्स प्रोपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंटर। देखिए एंटर के साथ किसी भी प्रोपोजिशन का यूज नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा एंटर के साथ नो प्रोपोजिशन। द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास। इस सेंटेंस में क्या है, द टीचर एंटर्ड। एंटर्ड का मतलब देखिए क्या होता है, एंटर मतलब होता है अंदर आना। तो पहले से ही अर्थ निकलता है अंदर आना, तो इनटू प्रपोजिशन का यूज करके सुपरफ्लुअस हो जाएगा सेंटेंस। जितने वर्ड्स नेसेसरी थे उससे ज्यादा यूज कर लिए, तो इनटू यहां से हट जाएगा। एंटर्ड का मतलब पहले से अंदर आना होता है। लेकिन एंटर का उपयोग देखिए फ्रेजल वर्ब के टर्म में भी होता है। एंटर इनटू, ये एक पेयर है जिसका यूज होता है, कब होता है, जब वाक्य में एंटर का अर्थ क्या निकलता है, ज्वाइन टू बी पार्ट ऑफ। जैसे मैं किसी समूह का हिस्सा बन रहा हूं, उसको ज्वाइन कर रहा हूं, या फिर कोई एग्रीमेंट है मैं उसको उसका पार्ट बन रहा हूं, ठीक है। कोई कमेटी है मैं उसका पार्ट बन रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं उसको। तो इस सेंस में अगर एंटर का उपयोग होता है तो इनटू का उसके साथ प्रपोजिशन का, इनटू प्रपोजिशन का यूज उसके साथ होता है। लेकिन जब एंटर का अर्थ होता है किसी के अंदर जाना, तो उसके साथ इनटू प्रपोजिशन का उपयोग हम नहीं करते हैं। देखिए सेंटेंस, राहुल एंटर्ड इनटू द बीजेपी लास्ट वीक। तो वो किस में शामिल हुआ, किसी चीज में ज्वाइन हुआ, बीजेपी में, बीजेपी का पार्ट बन गया है वो। तो इस सेंस में एंटर के साथ हमने इनटू प्रपोजिशन का यूज किया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो शब्द है
देखिए लीव, अप्रोच, गेट, कम, गो, रीच, ब्रिंग, अराइव। तो ये आने जाने वाले शब्द हैं। लीव मतलब जाना, अप्रोच मतलब पहुंचना, गेट मतलब लेना, कम मतलब आना, गो मतलब जाना। देख रहे हैं ना, सारे शब्द आने जाने से रिलेटेड हैं। ठीक है, आने जाने से रिलेटेड शब्द हैं सारे। तो जितने भी आने जाने से रिलेटेड शब्द हैं उनके बाद अगर होम का उपयोग होगा तो बीच में किसी प्रपोजिशन का उपयोग हम नहीं करेंगे। जैसे लिखाओ आई लीव टू होम, तो लीव टू होम, तो यहाँ पे टू प्रपोजिशन यहाँ पे गलत है सेंटेंस में, आई लीव टू होम में, क्योंकि लीव के बाद डायरेक्ट होम का उपयोग हो रहा है और आने जाने वाले शब्दों के बाद जब होम का उपयोग होता है तो किसी प्रपोजिशन का उपयोग नहीं होता, ये रूल होता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखिए, राहुल इज गोइंग डैश होम। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, राहुल इज गोइंग टू होम। ठीक है, तो होम के पहले देखिए क्या शब्द है, आने जाने से रिलेटेड शब्द है। गोइंग मतलब क्या होता है, जाना। तो टू प्रपोजिशन यहाँ पे गलत है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। राहुल इज गोइंग होम, ये आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, राहुल इज गोइंग होम। नेक्स्ट देखिए, जब इसी में ये इसका एक्सेप्शन केस क्या होता है, ये जैसे सेंटेंस दिया राहुल इज गोइंग टू माई होम, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्यों करेक्ट है ये देखिए यहाँ पे भी गोइंग मतलब आने जाने से रिलेटेड वाले शब्द हैं यहाँ पे भी, देखिए यहाँ पे रहा गो। ठीक है, और होम का उपयोग भी हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो टू प्रपोजिशन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि होम से पहले पोजेसिव केस के प्रोनाउन का उपयोग हो रखा है, पोजेसिव केस के एडजेक्टिव का, सॉरी, पोजेसिव केस के एडजेक्टिव का उपयोग हो रखा है। जब भी होम से पहले माई, अवर, हिज, हर, ठीक है ना, जो भी पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं इनका प्रयोग हो रखा हो होम से पहले, तो उसके पहले टू प्रपोजिशन का उपयोग हो जाएगा। लेकिन अगर लीव, अप्रोच, गेट, कम के बाद सिर्फ होम हो, पोजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग ना किया हो, तो टू प्रपोजिशन का उपयोग नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जब भी आने जाने से रिलेटेड शब्दों के बाद होम का उपयोग होता है, सिर्फ होम का, तो कोई प्रपोजिशन नहीं आती। लेकिन जब आने जाने शब्दों के बाद होम के पहले पोजेसिव एडजेक्टिव हो, जैसे माई, अवर, हिज, हर, तो उससे पहले हम टू प्रपोजिशन का उपयोग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट देखिए, अटैक है हमारे पास। अटैक के साथ देखिए कोई भी प्रपोजिशन का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अटैक के साथ कोई प्रपोजिशन का उपयोग नहीं होगा। देखिए राहुल अटैक्ड ऑन मोहित, तो राहुल ने मोहित पर आक्रमण किया मतलब हमला किया, तो अटैक के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं, तो ऑन प्रपोजिशन को हम यहाँ पे काट देंगे। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोहित वाज अटैक्ड बाय राहुल, ये जो पैसिव वॉइस है यहाँ पे हम अटैक के साथ बाय का उपयोग करते हैं। लेकिन जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा, जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो हम अटैक के साथ किसी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। आपको पता होगा जब भी हम किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, तो वही चल रहा है बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे भी अटैक के साथ वैसे भी कोई प्रपोजिशन नहीं है अगर हम लॉजिकली चले, लेकिन बाय बच्चे सोचते हैं ये तो यहाँ पे प्रपोजिशन का उपयोग कर लिया, लेकिन ये तो रूल है पैसिव वॉइस का कि बाय प्लस सब्जेक्ट के एंड में यूज़ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अटैक के साथ किसी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, बिवेयर। बिवेयर मतलब क्या होता है, सावधान होना। बिवेयर ऑफ डॉग्स हम बात करते हैं ना, तो बिवेयर ऑफ डॉग्स आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा, तो बिवेयर ऑफ तो आपको याद हो गया, अपने आप ही याद होगा। देख लेते हैं इसका एक सेंटेंस, अ लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस, एक बड़ा सा साइन लगा था एंट्रेंस के बाहर, वॉर्न्स द विजिटर्स, विजिटर्स को वॉर्न कर रहा था, टू बिवेयर अबाउट द बियर्स, भालुओं से बिवेयर कर रहा था, भालुओं से सावधान कर रहा था। तो बिवेयर के साथ यहाँ पे किसका उपयोग किया है, अबाउट प्रपोजिशन का, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ से अबाउट हटा के हम ऑफ फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो ठीक है, बिवेयर के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड्स अडीप्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, आपने पढ़े होंगे होमोनिम्स, जो एक जैसे वर्ड होते हैं उनमें होता है अडेप्ट और एक होता है अडीप्ट, ADEPT, और यहाँ पे होता है ADAPT। तो अडेप्ट का मतलब क्या होता है, अपने आप को ढालना किसी, जैसे मैं डेजर्ट में रह रहा हूँ, आई अडेप्ट माई सेल्फ टू द डेजर्ट। ठीक है, मैं डेजर्ट के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। अडेप्ट मतलब होता है ढालना अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल। ठीक है, और अडीप्ट ADEPT इसका मतलब होता है किसी चीज़ में निपुण, कोई चीज़ मुझे अच्छे से आती है, अडीप्ट कहता हूँ मैं उसमें, उस सेंस में अडीप्ट का उपयोग होता है। ठीक है, तो आपको पता चला होगा यहाँ से होमोनिम्स भी बनता है कई बार, अडेप्ट और अडीप्ट। तो अडीप्ट का मतलब होता है निपुण होना किसी चीज़ में, बढ़िया होना। एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही। ठीक है ना, एक तरह से ये भी निपुण होने की सेंस में हो रहा है। और प्रोफिशिएंट, किसी चीज़ में अच्छा हूँ मैं। तो जितने भी अच्छा होने वाले शब्द होते हैं, जैसे अडीप्ट, किसी चीज़ में कुशल होने वाले शब्द हैं जितने भी, इनके साथ हम इन फिक्स प्रपोजिशन का उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अडीप्ट निपुण होना, एक्यूरेट सही, प्रोफिशिएंट बिल्कुल सही। ठीक है, प्रोफिशिएंट मतलब होता है बिल्कुल सही है किसी चीज़ में, प्रोफिशिएंट इन आर्ट्स मतलब उस वो आर्ट में अच्छा है। तो इन सब के साथ निपुण होने वाले शब्दों के साथ, किसी चीज़ में अच्छे होने वाले शब्दों के साथ इन फिक्स प्रपोजिशन का उपयोग हम करते हैं। सेंटेंस देखिए, द कैमल्स आर जनरली
अडेप्टेड टू लाइफ इन डेजर्ट। तो इस सेंटेंस में बताइए आप कोई एरर है? आप एक बार खुद सोचिए, इसमें कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है ये। यहाँ पे क्या लिखा है, कैमल्स अपने आप को डेजर्ट की लाइफ के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। तो अडेप्ट है ये, अडिप्ट नहीं है, देखिए ठीक है ना। अडिप्ट के साथ इनफिक्स्ड प्रोपोजिशन का यूज होता है, लेकिन अडेप्ट जो मैंने बताया अपने आप को ढालने के लिए, उस शब्द के साथ टू फिक्स प्रोपोजिशन का यूज होता है, अडेप्ट टू लाइफ इन डेजर्ट। द कैमल्स आर जनरली अडेप्टेड टू लाइफ इन डेजर्ट, ठीक है। तो अडेप्ट के साथ टू का होता है, अडीप एक्यूरेट और प्रोफेशन का इनफिक्स्ड प्रोपोजिशन का यूज होता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा शेयर करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।